शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सीतानाथ समारंभा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आये हनुमंत विराजिए कथा करू मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरू पधारी पवन कुमार पधारी पवन कुमार पधारी पवन कुमार। अनंतानंद अखिल कोटि ब्रह्मण नायक जगत नियंता जगतात्मा भक्त पाल महिपाल शिव मानस मराल काहु को काल राज राजेंद्र कौशल कौशलेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज शशांक शंकर अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय मनवांछित कल्पतरु विनिंदिक पीतांबरधारी लीला पुरुषोत्तम श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज हमारे परम पूज्य पिता श्री दिनेशाचार्य जी महाराज जिनके सानिध्य में मुझे श्रीमद् भागवत कथा श्री राम कथा का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे वंदनीय सदगुरुदेव महाराज के चरणों में कोटिशय वंदन कोटिशय नमन। आज इस कथा में पूज्य पिताजी भी आए हैं, उनके चरणों में भी मेरा कोटिशय वंदन कोटिशय नमन। प्रयाग की पावन भूमि से आए संगीत के वाद्य कलाकार जिनके सुंदरतम भजनों से आप लोग आह्लादित हो रहे हैं, अयोध्या की पावन भूमि से आए राजन भाई जो इस कथा का लाइव प्रसारण हमारे YouTube पेज पाठी साधना शास्त्री पर कर रहे हैं, जिसका लाभ आप लोग घर बैठे ले सकते हैं और YouTube पे भी कथा श्रवण कर सकते हैं। यज्ञ के समस्त यज्ञाचार्य, समस्त रासलीला मंडली, कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण तथा कथा के पवित्र
प्रांगण में उपस्थित नारायण तुल्य राम जी लोग, सुमित्रा, सावित्री, कौशल्या, गार्गी के परम पावन पक्षियों का अनुकरण करने वाली अर्चनी वदनीय माताएं तथा भारत देश के भावी करधार भाइयों और बहनों, आप लोग कथा में बैठे हैं, कथा भी आपके हृदयागार में बैठ जाए इसके लिए सभी मनवाणी को पवित्र करते हुए 2 बार भगवान का पावन नाम लेंगे। फिर जैसी हर इच्छा हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आज कथा का जो समय है वो 9 बजे तक मानक निर्धारित किया गया है कि 9 बजे तक आरती हो जाए, तो जितना समय मिल जाए उतना ही बहुत है। तो 7 बज ही गया है, 2 घंटे हैं, 2 घंटे में हम लोग राम जन्म करेंगे और राम जी के जन्म लेने का कारण श्रवण करेंगे। आइए सभी मनवाणी को पवित्र करते हुए 2 बार भगवान का पावन नाम ले। आइए। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। अब जाए न कष्ट सहाय, अब जाए न कष्ट सहाय, अब जाए न कष्ट सहाय। द्रौपदी ने वचन कहाए, शासन का जय हो जय हो। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। कश्यप ने जुल्म कमाया, हिरण्य कश्यप ने जुल्म कमाया। प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। जय हो जय हो। तेरे तेरे संकट जाएंगे कट रे। रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे।
गज को कर लिया बस ने, गज को कर लिया बस में, गज को कर लिया बस ने। हरि तेरे सुनी थी जल में, हरि तेरे सुनी थी जल में, हरि तेरे सुनी थे जल हरि तेरे सुनी थे जल में, में। प्रभु बल में, जय हो बल में, जय हो बल में हुए प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट पल में हुए प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे रे। संगत तज दे, हरिदास को संगत तज दे, हरिदास को संगत तज दे। नित्य सत्संगत नित्य सत्संगत को तो कर ले, नित्य सत्संगत में कर ले। जय हो जय हो सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कटे रे। सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कटे रे। 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 बोलिए राजा राम सरकार की जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री हनुमान हो जी महाराज की जय बच्चों हो की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। देख लीजिए थोड़ा कोई कमेटी के मेंबर चले जाएं। थोड़ा जल्दी करिए भाई आप लोग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो राजा राम सरकार की जय हो। आज कथा का पंचम दिवस
कल के सत्र में आप सभी ने भगवान के अवतार लेने के कारण को सुना कि भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान का जन्म क्यों होता है। अवतार का मतलब जानते हैं, अवतरण, उतरना। जैसे सीढ़ी होती है तो केवल चढ़ने के लिए होती है कि उतरने के लिए भी होती है? उतरने के लिए भी होती है। भक्तों ने भगवान से कहा कि प्रभु, जीव तो आप तक चल करके चला ही जाएगा, लेकिन कभी आप भी तो उतर करके आइए। भगवान ने कहा भाई मैं तो आने के लिए तैयार ही रहता हूँ, लेकिन कोई मुझे बुलाने वाला भी तो होना चाहिए। कौन मुझे बुला रहा है? तो कहा कि भगवान के अवतार लेने का एक और कारण हुआ क्या? स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनके भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्मवाच रणनीका, दंपति धर्मवाच रणनीका, अजब गाव श्रुति जिनकी का, अजब गाव श्रुति जिनके नीका। एक दंपति है मनु और शत्रुपा जी, जिनके संतान हम और आप हैं। भगवान ने सबसे पहले जब सृष्टि बनाई तो कई लोगों को संकल्प के द्वारा प्रकट किया, किसी को वाणी के द्वारा प्रकट किया, किसी को छाया के द्वारा प्रकट किया, लेकिन बाएं और दाएं अंग की सहायता से मनु और शत्रुपा जी को बनाया। इनसे कहा तुम दोनों सृष्टि करो। तो मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। इन्हीं प्रसूति की जो सबसे छोटी वाली कन्या थी, जिनका नाम था सती, जो भगवान शंकर को ब्याही गई, और इनके 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इन्हीं उत्तानपाद के बेटा हुए ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्रकट कर दिया था। कई लोग कहते हैं कि भजन करना तो बूढ़े लोगों का काम है, बूढ़े लोग भजन करें। ईमानदारी से बताना, आप बूढ़े लोगों को माला जपते देखते हैं क्या? तमाम प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, और फिर घुटने का दर्द, कमर का दर्द, और फिर डायबिटीज, बीपी, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो भजन में मन नहीं लगता है, क्योंकि बुढ़ापे में भजन वही कर सकता है जिसने जवानी में भजन किया हो। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ABCD याद है? याद है आप लोग को? हाथ उठाइए, कितने लोग को याद है? आपको नहीं याद है? आप ही नहीं याद है? याद है? आप लोग को ABCD याद है? याद है? क्यों याद है? क्योंकि इसको हमने बचपन में याद किया था, और बचपन से इसका प्रैक्टिस किया। ABCD की आवश्यकता हर जगह पड़ी तो 55 तक, पूरे बुढ़ापे तक याद रहता है। रहता है कि भजन लोग जवानी में नहीं करते और सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो हम भजन करेंगे। तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता है अगर जवानी में आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो। इसीलिए आप लोग देखिए, भगवान को हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं, तो जो पुष्प मुरझा जाता है वो चढ़ाते हैं, या जो ताजा होता है, ताजा पुष्प। तो भाई जब तक शरीर में निरोगी काया है, बढ़िया चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खूब तीर्थ करिए, धाम करिए, खूब भगवान का दर्शन करिए, भजन करिए। बुढ़ापे में तो 1000 रोग लग जाएंगे, फिर वो माला नहीं चलता है। फिर तो कौन आया कौन गया, झोली में क्या लाया था, किसके साथ आया था, क्या लेकर के गया, इसमें ज्यादा मन लग जाता है। तो मनु और शत्रुपा के जो बेटा थे ना, प्रियव्रत, उत्तानपाद, इनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। सुरुचि पे आकर्षण होने की वजह से राजा ने सुनीति का त्याग कर दिया। उत्तानपाद कहते हैं जीव को। प्रत्येक जीव की 2 पत्नियां होती हैं, भागवत में तो विस्तार रूप में कहा गया। प्रत्येक जीव की 2 पत्नियां होती हैं, एक होती है सुनीति, एक होती है सुरुचि। सुनीति कौन है? बोले जो शास्त्र की नीति पर चलने का मार्ग प्रशस्त करे, वो सुनीति है। सब लोग जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि शिखा सूत्र रखना चाहिए, जानते हैं।
सब लोग जानते हैं कि माथे पर तिलक लगाना चाहिए, जानते हैं ना, लेकिन फिर भी हम लोग इस नियम को फॉलो करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस जीव की एक और पत्नी है जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि माने मन जो कहे वही करना सुरुचि है। अच्छा, हर जीव को सबसे ज्यादा प्यारी कौन होती है, सुरुचि या सुनीति? कहा जाए कि भाई धोती कुर्ता पहने, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता पहनने में लोगों को लाज लगता है, लेकिन फटा जींस पहनने में लाज नहीं लगता। चोटी रखने में माथे पर लाज लगता है, लेकिन बाल कटवा के और बाल पर मुर्गा बनवा लेते हैं, छिपकली बनवा लेते हैं, पता नहीं गजनी कटवा लेते हैं, तो लाज नहीं लगता है। तब हमको लाज नहीं लगता है कि हमने अपने बालों का क्या दशा बना लिया। तो लोगों के अलग अलग ढंग है रहने का, सोचने का। हर व्यक्ति को सुरुचि अच्छी लगती है, लेकिन भगवान के भक्त किसके यहाँ आएंगे? बोले सुनीति के यहाँ आएंगे। सुनीति के ही बेटा हुए ध्रुव, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्रकट कर दिया था। इनके एक और बेटा थे प्रियव्रत। इन्हीं के वंश में आगे चल के ऋषभ देव हुए, जिनके जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। और इन्हीं के वंश में हुए भरत जी महाराज। 3 भरत हुए, एक कर्मयोगी, एक ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी। भक्ति योगी भरत हुए राम जी के भैया भरत। ज्ञान योगी भरत जी हुए, यही जो भरत जी जड़ भरत के रूप में आए। और कर्म योगी भरत हुए दुष्यंत नंदन पुत्र भरत। इन तीनों भरत के नाम से हमारी पृथ्वी का नाम भारत भूमि पड़ा। तो मनु महाराज के जीवन में सब कुछ प्रतिकूलता थी, कुछ भी, सब कुछ अनुकूलता थी, कुछ भी प्रतिकूलता नहीं थी। तो इन्होंने देखा कि भाई विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, क्या करूं? हुई है विषय न विराग, भवन बसत भा चौथ पना, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगति बिन। मनु जी ने देखा कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, बेटियां भी अच्छे घर में सम्राट परिवार में ब्याही गई हैं, बेटे भी अपने अपने जगह पर सब लायक है, पोता भी लायक है, पर पोता भी लायक है। तो सोचने लगे कि भाई इन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा तो क्या करूं? अच्छा, वैराग्य कब होता है आप बताना मैया। अगर आपकी बहू रानी सवेरे सवेरे 5 बजे उठ करके और आपको गर्म पानी और चाय ला के दे, अम्मा लीजिए ना, पी लीजिए। 7 बजते बजते आपको पोहा चाहे पकौड़ी चाय ला के कहे, अम्मा लीजिए ना, नाश्ता कर लीजिए। 10 बजते बजते दाल चावल सब्जी पापड़ अचार चटनी रायता, अम्मा भोजन कर लीजिए। भोजन अम्मा कर ली, काम धाम समेट के आई और बहू पैर दबाने लगे 2 घंटा। फिर जैसे 3 बजा, 3 बजते बजते अम्मा के लिए पुनः पोहा चाहे पकौड़ी चाहे कुछ भी नाश्ता बना के, हलवा, अम्मा लीजिए ना थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। शाम को 7 साढ़े 7 बजते बजते अम्मा को पुनः रोटी सब्जी 1 गिलास दूध बढ़िया ला करके, अम्मा भोजन कर लीजिए। अम्मा भोजन कर ले, फिर सासू माँ कहा कि 2 घंटा पैर दबाए। एक बात बताओ, ऐसी सासू माँ को वैराग्य होगा कि राग होगा? माँ सासू माँ सोची कि हे भगवान ऐसी बहू तो मुझे हर जन्म में देना। वैराग्य होगा कि राग होगा? बोले राग होगा, वैराग्य नहीं होगा। अच्छा, आपकी बेटा हो, सवेरे सवेरे आपको च्यवनप्राश दूध लाके, पिताजी यही च्यवनप्राश खाइए, यही दूध पीजिए। जब भी ऑफिस से आए, पिताजी को भोजन निकालो, भोजन लाओ, ला करके ड्राई फ्रूट्स रख दे। रात आ करके शाम को ऑफिस से पिताजी को साथ बैठा के भोजन कराए, उसके चरण दबाए। तो ऐसे पिता को वैराग्य होगा? राग होगा, राग होगा ना। अरे कितना अच्छा मेरा बेटा है। वैराग्य कब होता है? बोले या तो सहज अवस्था में वैराग्य हो जाए, या फिर कई लोगों को शमशान वैराग्य होता है। कई लोग घर परिवार में मर जाए, शमशान भूमि पे जाके कहते हैं बताओ क्या ले गया, बताओ कह रहा था कि ये बनवा दूंगा वो बनवा दूंगा। अरे कोई किसी का नहीं है, सब यहीं धरा रह जाना है, इसी धरा पे धरा रह जाना है। तो सबको शमशान पे जाके वैराग्य हो जाता है। और एक होता है मरकट वैराग्य, घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, बहू बेटा एकदम लड़ने लगे, बेटी एकदम नालायक निकल जाए,
हम लोग कहते हैं जा रहे वृंदावन, वही जाके भजन करेंगे, बुढ़ापे को अपने चैन से कम निकाल लें। लेकिन स्टेशन आते आते छोटे वाले पप्पू की याद आ गई। पुनः 1 घंटा में लौट आएंगे। बेटे ने कहा पिताजी आप तो जा रहे थे तीरथ धाम वृंदावन, कहेंगे अरे छोड़ के चला जाऊंगा, पप्पू बीमार पड़ जाएगा। तो ये है, समाज में मरकट वैरागी ज्यादा पाए जाते हैं। तो मनु महाराज ने भी सोचा कि भाई ऋषियों से वैराग्य नहीं हो रहा है। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बड़ा दुख लगने लगा। हम लोगों को भी दुख लगता है। किस बात का दुख लगता है? कहीं 2 कट्ठा जमीन नहीं खरीद पाए, कहीं बढ़िया मकान नहीं बना पाए, 1 4 पहिया गाड़ी नहीं खरीद पाए, बेटे का सरकारी नौकरी नहीं लग पाया, बिटिया का संभ्रांत परिवार में विवाह नहीं करा पाए, इसका दुख लगता है। ईमानदारी से बताइएगा, इतने श्रोता बंधु बैठे हैं, आप लोगों को कभी ये दुख लगा क्या कि भगवान नहीं मिले? लगता है? मनु जी महाराज को दुख लग रहा है। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हरि भगति। हृदय में बड़ा दुख लगने लगा कि ये जन तो हरि की भक्ति के बगैर निकल गया। तो उन्होंने क्या किया? बरबस राज सुतहि निपदीहा, बरबस राज सुतहि तब दीहा, नारी समेत गवन मन कीन्हा, नारी समेत गवन मन कीन्हा, नारी समेत गवन मन कीन्हा। बरबस मैंने जबरदस्ती अपने बेटे को राजपद पे बिठा करके और नारी समेत गवन बन कीन्हा। मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ वन को चले गए। किसी ने मनु जी से कहा अरे मनु जी तप करने जा रहे हो तो अकेले जाओ, उसमें पत्नी को ले जाने की क्या आवश्यकता है? मनु जी ने कहा कि अगर तप करके मुक्ति पाना होता तब तो मैं अकेले जाता, लेकिन मुझको तप करके मुक्ति नहीं पाना है। तो बोले मुझे तो भगवान को बेटा बनाना है अपना, और बेटा भगवान तो तभी बनेंगे जब धर्मपत्नी साथ में जाएंगे। भक्ति मार्ग में अगर पति पत्नी दोनों का सामंजस्य स्थापित होता हो तो समझिएगा कि उनके यहाँ भगवान जल्दी ही आ जाएंगे। अन्यथा पत्नी बहुत पूजा पाठ करने वाली हो और पति मीट मांस मछली खाने वाला हो, एकदम भ्रष्ट करने वाला हो, तो भी भक्ति उतना चल नहीं पाता। या फिर पति पूजा पाठ करने वाला हो और पत्नी कहीं भी जाए उसको झींगुर कीड़ा कुछ भी दिखने लगे, खाने को मन करे, तो भी भक्ति उसका श्रेष्ठ नहीं हो सकता। लेकिन जब दोनों का तालमेल स्थापित रहेगा पति पत्नी, तो फिर भक्ति में और आनंद आता है। मनु महाराज चले, कहाँ गए? बोले पहुंचे जाई धेनुमती तीरा। गए थे गोमती नदी के किनारे, लेकिन यहाँ धेनुमती लिखा। धेनुमती माने धेनु क्या है? बोले सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। धेनु मानस में सात्विक श्रद्धा को कहा गया है। जीवन में हमारे भी श्रद्धा का प्राकट्य हो जाए, श्रद्धा जागृत हो जाए, तो वहां जाकर के मनु जी महाराज कुछ दिन तक तो फल खा करके रहे, फिर फल का परित्याग कर दिया, फिर पत्ते खा करके रहने लगे, पत्ते का परित्याग कर दिया, जल पी करके रहने लगे, फिर जल का भी परित्याग कर दिया, और केवल एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। कौन सा? कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। आप लोग जानते हैं 12 अक्षर मंत्र कौन सा होता है? 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा ही पावरफुल मंत्र है ये। जैसे छोटी सी दवाई अगर हम खा ले तो बड़ी बड़ी बीमारी दूर हो जाती है, ऐसे ही छोटा सा मंत्र है लेकिन देवता अधीनस्थ हो जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि भाई अगर 12 अक्षर मंत्र जप रहे थे तो 12 अक्षर मंत्र तो कृष्ण का मंत्र है। ध्यान दीजिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा कि 12 अक्षर मंत्र कृष्ण का मंत्र है। वासुदेव किसको कहा गया? कई लोग कहते हैं कृष्ण को,
वासुदेव का अर्थ होता है वासे वासे तिष्ठति इदम सर्वम इति वासुदेव। जो घट घट व्यापी परमात्मा है, जो घट घट व्यापी ईश्वर है, उसको वासुदेव कहा गया है। तो मनु महाराज इसी मंत्र का जाप कर रहे थे और जैसे ही जाप कर रहे थे, यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। उसके बाद जैसे ही पूरा शरीर हड्डी के ढांचे में परिवर्तित हो गया, सारे शरीर पे दीमक लग गए, उनके शरीर में और कुछ दिख ही नहीं रहा था, केवल हड्डी का ढांचा दिख रहा था, आंखों के सामने गड्ढे दिखाई पड़ रहे थे। तब तक आकाशवाणी हुई, मांगू मांगू बरु भई न भवानी, मांगू मांगू बरु भई न भवानी, परम कबीर कबीर कृपामृत सानी, मृतक जियावनी कीरा सुहाई, मृतक जियावनी कीरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर्जाई, श्रवण रंध्र हुई उर्जब आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाई, मानव अबहि भवन ते आए। आकाशवाणी हुई, मांगो 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 मांगो, क्या चाहिए? लेकिन परम धीर इतने धैर्यवान थे कि किसी के बहकावे में नहीं आए। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो, तो मृतक जियावनी गिरा सुहाई, जैसे किसी मृतक में प्राण आ जाए, वैसे ही मानो मनु जी महाराज में प्राण आ गए और श्रवण रंध्र हुई उर आई, कानों से ये आवाज हृदय तक पहुंची और हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, सारा शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया, मानो अभी घर से चल करके आए हैं। किसी ने कहा कि भगवान ये क्या मतलब हुआ, प्रकट होने से पहले आपने मनु जी के शरीर को हिष्ट पुष्ट क्यों बना दिया? अरे आप भी प्रकट होकर के कम से कम ये देख लिए होते कि मनु जी महाराज ने आपका ध्यान करते करते, आपका नाम लेते लेते अपने शरीर को इतना सुखा दिया है, इनके शरीर को हिष्ट पुष्ट क्यों कर दिया? मानो भगवान कहते हैं, मैंने इनके शरीर को हिष्ट पुष्ट इसलिए बना दिया कि कहीं मनु जी इस भ्रम में ना पड़ जाए कि मैं शरीर सुखाने के कारण मिलता हूँ। ध्यान दीजिएगा माता, कई माताएं होती हैं बहुत व्रत करती हैं, इतना व्रत करती हैं कि घर वाले उनके परेशान रहते हैं, ये भी व्रत वो भी व्रत, ये भी व्रत वो भी व्रत। अब पतिदेव कहेंगे 4 लोग आए हैं, थोड़ा भोजन बना दो, तो एकदम लाल पीली हो जाती है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं व्रत हूँ और तुम 4 लोग को लेते आए। व्रत का मतलब होता है कि जीवन में सुंदर व्रत लिया जाए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम लालच नहीं करेंगे, हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम लोभ नहीं करेंगे, ये व्रत होता है। अब व्रत खूब कर लो और फिर सोचो कि भैया कुटू का पकौड़ी भी बना ले और गाजर का हलवा भी बना ले और ये भी बना ले वो भी बना ले, तो क्या है? तो कहते हैं कि व्रत है। क्या खाया? तो कहते हैं फलाहार। अब फलाहार की जगह फुलाहार हो जाता है। तो कहा कि कहीं ये भ्रम में ना पड़ जाए कि मैं शरीर सुखाने के कारण मिला हूँ, मैं शरीर सुखाने के कारण नहीं मिलता। तो कहा मैं तो केवल भाव और प्रेम के कारण मिलता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझको भव से बेड़ा पार है। मैं तो केवल भाव के कारण मिलता हूँ। आप देखो बाजार में जाते हो तो दुकानदार से पूछते हो ये आलू का क्या भाव है, भिंडी का क्या भाव है। बाजार में जाते हैं तो हम लोग भाव पूछते हैं कि नहीं? बाजार में जब बिना भाव की वस्तुएं नहीं मिलती है तो भगवान बिना भाव के कैसे मिलेंगे? इसीलिए भाव तो रखना ही पड़ेगा। तो अब सजनों,
जैसे ही पूछा कि क्या चाहिए बताइए, मांगो मांगो क्या चाहिए। मनु जी महाराज ने कहा जो अनाथ हित हम परनी हूँ तो प्रसन्न हुई यह वर देहू। हे महाराज यदि मुझ पर बड़ी प्रसन्नता आपको हो रही है तो मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। बोलो मांगे क्या चाहिए। बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही। जिस स्वरूप का ध्यान सदैव भगवान शंकर करते हैं मुझे वो रूप देखना है। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुण जही निगम प्रशंसा। काग भुसुंडी जी जिस रूप का सतत ध्यान करते रहते हैं, देखो हम स्वरूप भरी लोचन, उनको मैं प्रकट होकर के उनको प्रकट के रूप में मैं देखना चाहता हूँ, जी भर के देखना चाहता हूँ। कृपा करो तारति मोचन, मुझ पर कृपा करिए। जैसे ही कहा कि शिव जी जिस रूप का ध्यान करते हैं, तो शिव जी किस रूप का ध्यान करते थे। बोले बंदऊ बाल रूप सोई राम, राम रूप का ध्यान करते थे। कागभुसुंडी जी राम रूप का ध्यान करते हैं। तो जैसे ही कहा कि मैं उस रूप में देखना चाहता हूँ, तो भगवान जो है मनु जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। तो नील सरोरु, भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम जी कैसे दिख रहे हैं। बोले नील सरोरु, नीले कमल की तरह दिख रहे हैं। नीलमणि कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी की राम जी जो है ना वो नीले मणि की तरह दिख रहे हैं। भरद्वाज जी से कहते हैं राम जी नीली मणि की तरह दिख रहे हैं। नील सरोरु नील मणि और नील नीरधर श्याम। और कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी कह रहे हैं कि राम जी कैसे दिख रहे हैं। बोले नीले आकाश की तरह, क्योंकि मैं आकाश में उड़ने वाला पक्षी हूँ तो मुझे राम जी नीले आकाश की तरह दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपको राम जी कैसे दिख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा भाई मैं तो कामी व्यक्ति हूँ तो मुझे राम जी किस रूप में ही दिखेंगे। अच्छा कई लोग कहते हैं कि वो तो रत्नावली का धन्यवाद करिए जिसने गोस्वामी तुलसीदास जी को तुलसीदास बना दिया। अगर रत्नावली की फटकार न पड़ती तो तुलसीदास जी नहीं बने होते। हमने कहा यदि पत्नी के फटकार से तुलसीदास जी तुलसीदास बन गए तो भाई आजकल तो आप सभी लोगों को तुलसीदास जी की कैटेगरी में आ जाना चाहिए। या तो फटकार की छोड़ दीजिए, बेलन से पिटा भी जाएंगे तो बाहर आके नहीं बताएंगे कि पिटाए हैं। पत्नी फटकार लगा दे, डांट दे, कुछ भी कर दे, लेकिन फिर भी बताओ तुलसीदास जी का भाव आता है क्या? कभी नहीं आएगा। तो सज्जनों कहने का तात्पर्य है गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे राम जी कैसे दिख रहे हैं। बोले लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। मानो करोड़ों करोड़ों कामदेव आज एक रूप में विद्यमान हो गए हो। राम जी का ऐसा दिव्य भव्य नव्य स्वरूप लग रहा है। अब सज्जनों राम जी ने मनु जी से कहा बताइए क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो मुझसे मांग लीजिए। तो मनु जी ने कहा दान शिरोमणि। प्रभु आप तो दानी शिरोमणि हो। दानी शिरोमणि किसको कहा गया है। बोले जो अपने एक हाथ से दे और दूसरे हाथ में भी पता ना लगे कि मैंने कुछ दिया है, वही दानी शिरोमणि है। या तो कई लोग हैं, जैसे एक जगह है यज्ञ हो रहा था तो लोग चंदा कटवाने गए। चंदा कटवाने एक व्यापारी के पास गए। उसने कहा कि कितना लगेगा खर्चा। बोले 10 लाख का खर्चा आ जाएगा। उसने कहा 10 लाख में अकेले दे दूंगा। लोगों ने कहा भाई ये तो बड़े सही में दानी निकले। उन्होंने क्या किया कि चेकबुक पे 10,000 डाल के और दे दिया। लोग जल्दी जल्दी में लेके आ गए, लेकिन जब उसको बैंक पे लेके गए तो उसमें सिग्नेचर ही नहीं था।
लोग ले जाकर के उन व्यापारी से कहा कि सुनिए ना, आप जल्दी जल्दी में इस पे सिग्नेचर करना भूल गए, केवल अमाउंट पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अरे मेरा जितना दान होता है वो गुप्त दान होता है, इसलिए मैं सिग्नेचर नहीं करता। तो क्या तुम्हारे दान का हम अचार डालेंगे? कई लोग ऐसे ऐसे दानी होते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो मंदिर में जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति था, वो मंदिर में गया दान करने के लिए और कहा था कि मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 20 रुपए चढ़ाऊंगा। बेटा हो गया तो वो इतना होशियार चालाक था कि एक एक का सिक्का लेके 20 सिक्का गया मंदिर में ले जा करके कहा, एक रेखा खींच के, प्रभु इस रेखा के जो उधर गया वो आपका और जो इधर आ गया वो हमारा। और ऐसा उछाला कि आधा सिक्का से ज्यादा तो इसी की ओर आ गया, एक दो भगवान की ओर चला गया। तो ऐसे ऐसे भी दानी होते हैं भाई। मनु महाराज ने कहा, प्रभु दानी शिरोमणि। भगवान ने कहा ये क्या है? कहा प्रभु आपका प्रभाव है, आप दानी शिरोमणि हो, कृपा निधि। भगवान ने कहा और ये? कहा ये वो तो आपका प्रभाव है और कृपा निधि आपका स्वभाव है। कहा मेरा प्रभाव मेरा स्वभाव बता रहा और तुम्हारे पास क्या है? बोले नाथ कहूं सती भाव, मेरे पास तो केवल भाव है। भगवान ने कहा चाहते क्या हो? बोले चाहूं तुम ही, मैं आपको चाहता हूँ। भगवान ने कहा मुझे? तो थोड़ा संकोच में गड़ गया। नहीं, समान सुत, आपकी तरफ बेटा चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्यों मुझे नहीं चाहते? तो कहा मनु जी ने कि प्रभु सन कवन दुराव, प्रभु आपसे कोई बात छुपी थोड़ी ना है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो भगवान ने मन में सोचा कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होम में आई। अब मैं भाई अपने तरीके का कहाँ ढूंढने जाऊं? जाओ मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा। लेकिन मनु जी ने कहा था कि समान सुत, तो भाई राम जी आए तो अपने समान किसको लाए? राम जी के समान कौन था? बोले भरत राम ही की अनुहारी। भरत जी बिल्कुल राम जी की तरह थे, तो अपने तो आए ही और अपने समान भी लेकर के आए। अब सजनों बड़े प्रसन्न हो गए मनु जी महाराज। भगवान ने कह दिया कि मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा। मनु जी के आनंद का ठिकाना नहीं। शत्रुपा जी से भगवान राम ने कहा कि देवी मांग बर जो रुचि तोरे, देवी आप भी कुछ मांग लीजिए। शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु अब मैं क्या मांगू, मेरे पति वाला वरदान मुझको बहुत अच्छा लगा, तुम मुझे क्या मांगना? कहा अरे ऐसे कैसे चलेगा, तपस्या आपने भी किया है तो आप भी कुछ मांगिए। शत्रुपा जी ने कहा एक बात बताइए प्रभु, आप बेटा बनकर के आएंगे तो मनु जी के गर्भ से जन्म लेके आएंगे कि हमारे गर्भ से? भगवान ने कहा आपके गर्भ से। तो कहा मुझे तो बिना मांगे मिल गया ना। तो कहा माँ तू विवेक, हे माँ बड़ा सुंदर आपका प्रस्ताव है, लेकिन फिर भी कुछ मांग लीजिए। तो शत्रुपा जी ने कहा तब तो 6 वर मांगूंगी। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। जो सुख, जो गति, जो भक्ति, जो रहन सहन, जो विवेक एक ज्ञानी को प्राप्त होता है प्रभु, आप मेरे बेटा भी बनकर के आओ तो मुझे ये स्मरण में रहे कि आप भगवान। तो कहा माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, माँ आपको विवेक बना रहेगा। इसीलिए भगवान जब राम रूप में बेटा बनकर के आए तो कौशल्या जी को अपने रूप का साक्षात्कार कराया था। मनु जी ने कहा रुकिए रुकिए प्रभु, मेरा वाला वर तो मेरी पत्नी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी पत्नी वाला वर मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिस प्रकार से जल के बिना मछली नहीं रह पाती, मणि के बिना फणी नहीं रह पाता, इसी प्रकार प्रभु आप मेरा बेटा बन करके आओ तो मैं आपके बिना जिंदा न रह पाऊं। अच्छा मछली पे कोई बहुत दया दिखाने लगे कि बहुत दिन हो गया इस नदी में पड़े पड़े, चलो तुमको पहाड़ पर मठ धाम का दर्शन करवाता हूँ। तो बोलो आप मछली पर कृपा करोगे कि उसकी जान लोगे? मछली का जीवन जो है वो जल ही है।
वो जल के अलावा रह ही नहीं सकती। तो मनु जी भी कहते हैं मैं राम के बिना रह ही ना पाऊं, मुझे तो केवल इतना ही वर दे दीजिए। भगवान राम प्रसन्न हो गए, बोले अनसन सहित देह धरिताता, मैं बिल्कुल आपने जो वर मांगा है उसे पूरा करूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं आऊंगा। किसके साथ आऊंगा? बोले आदि शक्ति जिहि जग पुजाया, सो अवतरहु मोरी यह माया। मेरी आह्लादनी शक्ति सीता भी साथ में आएंगी। तो क्योंकि मैं अप्रकट भी हो गया तो मेरे लिए बहू कहाँ ढूंढते फिरोगे? तो अब सजनों भगवान ने कह दिया बनूंगा तोरा छैया, सुन मुरी मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मोर मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मुरी मैया बनूंगा तोरा छैया, सुन मोर मैया। पान करूं मैं आंचल को आंचल को पाय करूंगा, खेलूंगा गैया। जय हो मैया सुन मोर मैया, भगवान ने कह दिया व्यापक हूँ ठौर ठौर, चेतन पाय चेतन में, जगत प्रकाशक का प्रकाशक कहता हूँ। नेति नेति गाते वेद पार कुछ पाते नहीं, ज्ञान मानियों के कभी ध्यान में न आता हूँ। रचना अलौकिक दिखाता हूँ नवीन सब, मायाबद्ध जीवों को इशारे से नचाता हूँ। किंतु भक्तों से चाल मेरी चलती है नहीं, जिस रूप से नचाते वही रूप बन जाता हूँ, जिस रूप से नचाते वही रूप बन जाता हूँ। सजनों एक बार बड़ा सुंदर भगवान के भक्त और ज्ञानी आपस में बात कर रहे थे। ज्ञानी ने कहा ना कि भगवान ज्ञानियों को बहुत प्रेम करते हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भक्त ने कहा नहीं नहीं भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। ज्ञानी ने कहा नहीं नहीं चौपाई कह रही है कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी मेरी आत्मा है। अब बेचारे जब भक्त ने सुना तो उदास होकर के जाने लगा। भगवान प्रकट हो गए, भक्त से बोले क्या बात है, तू उदास होकर के क्यों जा रहा है? कहा प्रभु आपने कहा है कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, विशेष रूप से प्यारा है। भगवान ने कहा बिल्कुल सत्य सुना है भक्त कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। अरे भक्त नहीं जाते दर पे, भक्त नहीं जाते दर पे, यह धर्म ग्रंथ बतलाते हैं। भक्तों के दरवाजे पर भगवान स्वयं ही आते हैं, भगवान स्वयं ही आते हैं। भक्त को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं भक्त के पास चल करके आते हैं। सबरी जी को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा, राम जी स्वयं सबरी जी के पास ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। तो सज्जनों भगवान ने आश्वासन दिया था कि मैं राम रूप में आऊंगा, तो ये भगवान के आने का कारण है। एक कारण और वर्णन करते हैं, चूंकि हम लोग को राम जन्म भी कराना है और समय आज बहुत कम है, तो कहते हैं कि एक प्रताप भानु नाम का राजा था। इसका एक भाई था अरिमर्दन और इसका एक मंत्री था धर्मरुचि। एक बार ये राजा प्रताप भानु जो है वो कपट मुनि के चक्कर में फंस गया। कपट मुनि ने कहा कि यदि मैं तुम्हारे घर आकर के भोजन बनाऊं
और तुम उस भोजन को यदि ब्राह्मणों को खिला दो ना, तो ब्राह्मण तृप्त होकर के अगर आशीर्वाद दे दे तो तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा, तुम्हारा राज्य कभी समाप्त नहीं होगा और तुम अजर अमर बन जाओगे। तो सज्जनों ध्यान दीजिएगा, भगवान दो के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। जब आप अग्नि में आहुति डालते हो स्वाहा, अभी यज्ञ हो रहा है ना, यज्ञ में आप अग्नि में आहुति डालते हो स्वाहा, तो समझिए कि डायरेक्ट भगवान को भोजन पहुंच गया, क्योंकि भगवान के मुख से प्रकट हुआ है अग्नि, मुखाद अग्नि रजायत। तो अग्नि में जब आप आहुति डाल के बोले स्वाहा, तो समझिए डायरेक्ट भगवान को भोजन पहुंचा। और दूसरा ब्राह्मणों को आपने भोजन कराया खूब बढ़िया, और ब्राह्मण भोजन खा के बोले आहा मजा आ गया, तो समझिए कि सीधे भगवान को भोजन पहुंच गया। ब्राह्मणों को आपने भोजन कराया, क्योंकि ब्राह्मण मुखमासीद, भगवान के मुख से ब्राह्मण और अग्नि इन दो का प्राकट्य हुआ है। तो ब्राह्मण भोजन से तृप्त होकर के जब कहे आहा, तो सीधे भगवान को भोजन पहुंचा। अग्नि में आहुति डाले स्वाहा, तो सीधे भगवान को भोजन पहुंचा। तो बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन करते हैं कि जो प्रताप भानु राजा था वो कपटी मुनि के चक्कर में फंस गया। कपटी मुनि ने क्या किया कि इनके गुरु का भेष बना करके आए और आ करके भोजन बनाया और भोजन में मांस पका दिया और सारे ब्राह्मणों को बैठा दिया भोजन करने के लिए। प्रताप भानु अपने हाथ से भोजन परोसने लगे, लेकिन आकाशवाणी हो गई, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनी खाहू। हे ब्राह्मणों उठ करके चले जाओ, इस भोजन में मांस परोसा गया है, बहुत हानि हो जाएगी, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सज्जनों ये जैसे ही सुना, सारे ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दे दिया, जाओ पूरे परिवार के साथ तुम निश्चर वंश में जन्म लो, असुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। अब सज्जनों ये प्रताप भानु, तब तक आकाशवाणी ने कहा कि इसमें प्रताप भानु की कोई गलती नहीं है, ये तो कपटी मुनि के चक्कर में फंस गया। ब्राह्मणों ने कहा देखो भाई अब श्राप तो हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन तुम राक्षस भी बनोगे तो सामान्य नहीं, इतने बलशाली बनोगे कि तुमको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तो यही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना और इसका भाई जो अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण बना, इसका जो प्रधानमंत्री धर्मरुचि था वो कुंभकर्ण बना, वो विभीषण बना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग भी कभी कभी क्या होता है कि कपटी मुनि के चक्कर में फंस जाते हैं, और फिर जब फंस जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे इस साधु ने तो हमारे दरवाजे पे आके ऐसा कर दिया। कई ऐसे बहुरूपीय होते हैं जो वेश बदल करके चोला तो ओढ़ लेंगे संतों वाला, गिरुआ वस्त्र पहन लेंगे, थोड़ा भभूति वगैरह लगा लेंगे, 2-4 मालाएं पहन लेंगे और दरवाजे पे आके कहेंगे देखो यदि इस भस्म को अगर तुमने अपनी तिजोरी में रख दिया तो तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, तुम्हारा रुपया बढ़ जाएगा, तुम्हारा सोना बढ़ जाएगा। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि बिना मेहनत के धन बढ़ जाए, चाहते हैं कि नहीं? और ऐसे कपटी मुनि का हम भभूति लेते हैं और कहते हैं कितना रुपया हुआ, वो कुछ बताएंगे, हमने उनको दिया और वो ले जा करके ऐसा हमारे आंखों पर पर्दा लगाते हैं कि सब खत्म। फिर हम रोते लगते हैं, अरे बाबा आया था, बाबा आया, संत आया, साधु आया, ऐसा किया वैसा। साधु होगा तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा, संत होगा तो कभी पाखंड नहीं दिखाएगा। आजकल हम लोग भी बड़े चमत्कार के चक्कर में फंसे रह रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार। यहाँ अगर पता चल जाए कि बाबा जी रुद्राक्ष बांट रहे हैं और रुद्राक्ष से कितने लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है, तो यहाँ इतनी ही भीड़ नहीं लगेगी, कल से यहाँ लाखों लाख की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार चाहता है। देखिए चमत्कार दिखाना साधु संतों की कार्य नहीं है, संतों के जीवन में तो चमत्कार अनायास होते रहते हैं। संत चमत्कार नहीं दिखाते, उनके जीवन में ये सब छोटे मोटे चमत्कार घटित होते रहते हैं। लेकिन संतों के चोला को ओढ़ करके, साधुओं के जो चोला को ओढ़ करके जो कपट करते रहते हैं, ऐसे कपटी लोगों से समाज को सावधान रहना चाहिए।
नहीं तो जब आप चक्कर में फंसोगे तो रोते फिरोगे। कथा बता रही है आपको, कपटी मुनि के चक्कर में प्रताप भानु फंस गए और क्या हुआ, बोले राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। कुल तो अच्छा ही था लेकिन राक्षस बनना पड़ा। तो सज्जनों, बड़ा सुंदर ये रावण बनने की प्रक्रिया बताते हैं। तीनों ने बहुत तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले वर मांगो। रावण ने कहा कि हमको यही वर दीजिए कि हम अजर अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया, अजर अमर हम भी नहीं है, कोई और वर मांगना है तो मांग लो। रावण ने कहा तो फिर एक काम करिए, मुझे एक वर दे दीजिए, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। हम किसी के मारने से न मरे, केवल मनुष्य और बंदर को छोड़ करके, क्योंकि मनुष्य और बंदरों को तो ये अपना आहार समझता था। जब बड़े बड़े देवता इसके यहाँ पानी भरते थे, कोई इसके यहाँ झाड़ू लगाता था, कोई पोछा लगाता था, कोई बिस्तर लगाता था, ये मनुष्यों को किसी कैटेगरी में ही नहीं लेता था। तो ये बोला कि मुझे मनुष्य और बंदर के अतिरिक्त कोई ना मार पाए। वो जानता था कि मनुष्य तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, इनको तो हम ऐसे ही खा पी जाएंगे। और बारी आई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण जब वर मांगने गया, ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसका तो जागना खतरे से खाली नहीं होगा, तो इसने इसकी जीवा पे सरस्वती जी को बिठा दिया। सरस्वती जी इसकी जीवा पे बैठ गई। इसको मांगना था कि हम एक दिन ही सोए, बाकी जगे रहे, लेकिन इसने अपने वर में ही फेर कर लिया। सरस्वती जी ने कृपा कर दी कि मैं 6 महीना सो और एक दिन खाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो पीछा तो छूटा नहीं, ये कितना और आतंकवाद फैलाता है, इसका भाई कम है क्या। तीसरा नंबर आया विभीषण जी का। विभीषण जी ने वर मांगा कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो, मुझे राम की भक्ति प्राप्त हो। सज्जनों, रावण बनने की परिकल्पना क्या है मैंने कल आपको बताया था। समाज में कौन व्यक्ति रावण बनता है, बोले मां नहीं मातू, पिता नहीं देवा। जो देव को नहीं मानता, जो माता पिता को नहीं मानता, जो साधु संतों को नहीं मानता, अरे ये तो पाखंडी है, ये तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, साधु न सन करवा वही सेवा। और जिसका ऐसा आचरण है, बड़ा सुंदर किसी की पंक्तियां है, जो किसी को देखना तो कई बार देखना, एक चेहरे में छिपे होते हैं 10-5 चेहरे। हर एक व्यक्ति में जब एक व्यक्ति 10 चेहरों को लेकर के समाज में जीता है तो ऐसा व्यक्ति रावण बनता है। तो अब सज्जनों, बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन करते हैं कि इतना अत्याचार फैला दिया इस रावण ने कि पृथ्वी जो है एकदम दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गई, जा करके बोला कि इस रावण के आतंकवाद से जल्दी ही कुछ उपाय करो बचाने का, नहीं तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। अब सज्जनों, जब पृथ्वी माता ब्रह्मा जी से बोली तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कोई कहता है यहाँ मिलेंगे, कोई कहता है बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है साकेत में मिलेंगे। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैं भी वहां उपस्थित था, मैंने कहा कि भगवान कहाँ है, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। भगवान कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। कई लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, कोई कहता है भगवान आसमान में है, कोई कहता है पाताल में है, कोई कहता है बैकुंठ में है, कोई कहता है साकेत में है, कोई कहता है गोलोक में है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं भगवान सर्वत्र है, कण-कण में व्याप्त है। इसी को कहा, बोले सूरवानी को फिर कण मांगत, सूरवानी को फिर कण मांगत, मैं पद सूर सुसाद कहा पुनी ताल मंदिरा, बजाती वीरे मीरा मन बारी सी जाता, पुनी ताल मंदिरा, बजाती वीरे मीरा मन बारी सी जाता। श्री राम कथा कीर्तन, श्री राम
भगवान तो कड़कड़ में है, लेकिन प्रहलाद की तरह उस कड़कड़ में से भगवान को कोई प्रकट करने वाला भी तो होना चाहिए। एक बार प्रहलाद जी महाराज, जब उनके पिता ने उनको बहुत जल में डुबाया, अग्नि में जलाना चाहा, पहाड़ों से गिराया, तो गुरुकुल में चले गए। मित्रों ने कहा, भाई तुम्हारे पिता इतना कष्ट देते, हमको बड़ा दुख लगता है। तुम्हारी बातें हमें अच्छी तो बहुत लगती है, कभी मन करता है नाचे गाए, लेकिन तुम्हारे पिता से डर बहुत लगता है। प्रहलाद जी ने कहा, छोड़ो, चलो आज मैं तुमको एक खेल खिलाता हूँ, बड़ा नया खेल है। मित्रों ने कहा, कौन सा खेल है? कहा, लुका छुपी का। कहा, ये कौन सा नया खेल है? ये तो बड़ा पुराना खेल है। प्रहलाद जी ने कहा, बिल्कुल सत्य समझा, ये बहुत पुराना खेल है और ये खेल दो लोगों में खेला जा रहा है, परमात्मा और जीवात्मा में। परमात्मा ने जीवात्मा से कहा, चलो लुका छुपी खेले। जीवात्मा ने कहा, पहले हम छुपेंगे, आप ढूंढिए। सारे जीवात्मा परमात्मा के उदर में छिप गए और भगवान ने एक एक को पकड़ पकड़ के धरती पे ला दिया। अब भगवान ने कहा, देखो मैं भी इस कणकण में व्याप्त हूँ, जिस दिन तुमने मुझे ढूंढ दिया उस दिन खेल खत्म। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिस दिन हम भी इस कणकण से परमात्मा को ढूंढ लेंगे उस दिन ही ये खेल खत्म हो जाएगा, फिर बार बार आना नहीं पड़ेगा। तो बड़ा सुंदर वर्णन करते भगवान का। भगवान तो सर्वत्र है। देवताओं ने कहा, चलिए स्तुति करते हैं। देवता कह रहे हैं, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बुद्धि हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अगम करणी मरम न जानई भूई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब भटवासी व्यापक परिमाता। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। देखो देवताओं को, देवता जो स्तुति कर रहे हैं इसमें भगवान को अपनी पार्टी में मिला रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? जय जय सुर नायक। अच्छा, भगवान तो ब्रह्मांड नायक है ना, भगवान जो है वो ब्रह्मांड नायक है, लेकिन देवता क्या कह रहे हैं? जय जय सुर नायक। आप देवताओं के नायक बनिए, असुर नायक बन गए तो असुर लुफ्त उठाने लगेंगे। ब्रह्मांड नायक बनने की जरूरत है। देखिए, तत्व के संबंध में आप निष्पक्ष हो सकते हैं, लेकिन रस के संबंध में निष्पक्ष नहीं हो सकते। रस के संबंध में आपको पक्षपात करना पड़ेगा। जैसे बाजार में हलवाई की दुकान पे गए तो दूध की कई सारी मिठाइयां बनी होती है ना, स्पंजी रसगुल्ला भी बना है, पेड़ा भी बना है, कलाकंद भी बना है, और हमको मान लीजिए रसगुल्ला खाने को मन किया और हलवाई ने कहा कि नहीं नहीं आप यही मिठाई ये वाला लेते जाइए, तो वो कहेंगे, हम कहेंगे कि नहीं नहीं भाई हमको तो यही खाना है, रसगुल्ला ही खाना। अरे नहीं नहीं ये भी दूध का ही बना है, ये ले जाइए। अब कितना भी आप बताइए कि दूध का ही बना है, लेकिन हमको जो मन करेगा हम तो वही खाएंगे। जैसे मैंने आटे का उदाहरण दिया था, एक ही आटे से पूड़ी बनता है, पराठा बनता है, रोटी बनता है, लेकिन जिस दिन हमको पूड़ी खाने को मन करेगा अगर कोई रोटी दे देगा तो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर रोटी खाने के हम लोग आदी हैं और कोई पूड़ी दे दे तो हम कहेंगे अरे हमारा तो पेट खराब हो जाएगा। बना आटे से ही है, लेकिन रस के संबंध में आदमी निष्पक्ष नहीं हो सकता है। तो प्रभु आप ब्रह्मांड नायक बनोगे तो ब्रह्मांड में तो कीड़े मकोड़े, दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी सभी आते हैं, तो प्रभु आप ब्रह्मांड नायक बनिए, मत बनिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, जो आपके प्रणत जन हो उनके सुखदायक बनिए। प्रणत पाल भगवंता, हम आपके प्रणत हुए हैं, हम रोकर के आपके शरण में आए हैं, तो हमारे हितकारी बनिए, किसी और के हितकारी मत बनिए। गो द्विज, गो मने गाय, द्विज मने ब्राह्मण, गो द्विज हितकारी जय असुरारी
सिंधु सुता प्रियंका। पढ़ के देखिएगा, पूरा भरपूर प्रयास किया है देवताओं ने अपनी पार्टी में मिलाने का। और आकाशवाणी हुई, जन डर बहु मुनि सीध सुरेशा, जन डर बहु सीधे सुरेशा, महिला धरि हऊ नरवेशा, तुम्हें लागी धरी हऊ नरवेशा, अनसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनोज अवतारा, ले हऊ दिन करे वंश उदारा, ले हऊ दिन कर वंश उदारा। भगवान ने आकाशवाणी करा दी, जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा। डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों के हित के लिए मैं अवतार लेकर के आऊंगा, और अकेले नहीं आऊंगा, अनशन सहित मनुज अवतारा। मैं अनशन मतलब अपना अंश लेकर के आऊंगा मनुज रूप में। अब सज्जनों, ये जब सुना तो सारे देवता प्रसन्न हो गए। यही मनु महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के रूप में प्रकट हुए। अवधपुरी रघुकुल मुनि राउ, वेद विदित ही दशरथ नाउ। आप लोग वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, बड़ा सुंदर उसमें अयोध्या का महिमा गाया गया है। इतना लंबा अयोध्या में कैसे कैसे दरवाजे थे, वहां कैसे सुगंधित वायु बहती रहती थी, और इतना सुंदर सुगंध होता था, रोज इत्र का छिड़काव होता था, रोज मार्ग बुहाड़े जाते थे, और वहां ऐसे संगनाद हुआ करते थे। बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, बड़ा सुंदर अयोध्या का वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, ये अयोध्या नगरी भगवान को बड़ी प्यारी है। तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हुए महाराज दशरथ। और दशरथ कौन है? बोले जो अपने 10 इंद्रियों को काबू में रखते हैं, वो ही दशरथ है। इन दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या जी क्या है? बोले कौशल्या जी जो है वो ज्ञान स्वरूपा है, कैकेयी मैया कर्म स्वरूपा है, और सुमित्रा मैया उपासना स्वरूपा है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसकी लोग समाज में आलोचना नहीं करते, जो व्यक्ति उपासना लिए होता है उसकी भी आलोचना नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति समाज में कर्म करता है, जो लोग झाड़ू लगाते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो सब उसी पे पड़ जाते हैं। ये पूरा दूध पूरा बहा के रख दिया, ऐसा वैसा, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्यों? क्रिया की ही निंदा होती है और क्रिया की ही प्रशंसा होती है। अच्छा काम करेंगे तो प्रशंसा मिलेगी, और कुछ गलत हो गया तो निंदा भी तगड़ी मिलेगी। कैकेयी मैया का यही स्वरूप है। कैकेयी मैया का प्रशंसा भी हुआ है और कुछ कहीं निंदा भी, यद्यपि वो निंदनीय नहीं है, क्योंकि मानस का हर एक पात्र पढ़ के देखिएगा बहुत वंदनीय है। तो सज्जनों, ये दशरथ जी महाराज सब कुछ था, लेकिन आप देखिएगा दुनिया में चाहे कोई कितना भी धनी हो, कितना भी आगे बढ़ जाए, सब कुछ हो, लेकिन कुछ बात की कमी जरूर भगवान छुड़वा देते हैं। कोई तन दुखी, कई लोग हो करोड़ों का बैंक बैलेंस है लेकिन दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस में चलते हैं, हम तो जाते हैं कथाओं में। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। कई लोग हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है लेकिन उनके घर में कोई बेटा बेटी ही नहीं है, या फिर बेटा बेटी भी है तो ऐसे निकल गए हैं बेटा बेटी की कंट्रोल में ही नहीं है, तो कोई मन दुखी। जैसे पिताजी चाहते थे मेरा इकलौता बेटा है, बढ़िया परिवार में ब्याह करूंगा, अच्छी बहू लेके आऊंगा, और बेटा क्या करता है? बोले घर की नौकरानी को लेके भाग गया। बोलो पिताजी तो दुखी हुए ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और तीसरा कोई धन बिन रहत उदास। समाज में कई लोगों को देखिएगा जो मजदूर है, जान जोखिम में डाल के काम करता है, शाम को 100 रुपया 200 300 मिले, पत्नी को खिलावे, बेटा को खिलावे कि स्वयं खाए।
बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना होवे उदास। जिसने आनंद में जीना सीख लिया तो वो कभी उदास नहीं हो सकता। तो बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया। दशरथ जी महाराज के पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, पत्नियां हैं, राज्य है, प्रजा है, सब कुछ है, लेकिन एक बात का दुख है। क्या? बोले एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, जिसको बेटा नहीं होगा उसको एक ही बार दुख होगा कि कई बार होगा? मान लीजिए जिसकी संतान नहीं है उसको एक बार दुख होगा कि कई बार होगा? कई बार होगा। लेकिन मानस में लिखा कि एक बार भूपति मन माही। पुराणांतर्गत तो कई कथाएं आती हैं कि एक बार दशरथ जी महाराज सरयू का जल लेके अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे और तर्पण में उनके पितृ प्रकट होकर के बोले कि दशरथ तेरे द्वारा दी हुई हम जलांजलि को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? बोले क्योंकि तेरे कोई संतान नहीं है। दशरथ जी को बड़ा कष्ट हुआ। दूसरी एक और कथा आती है कि एक बार दशरथ जी महाराज सशरीर स्वर्ग गए। तो स्वर्ग का राजा था इंद्र। इंद्र अपना आधा सिंहासन दशरथ जी को बैठने के लिए देता था। एक बार दशरथ जी महाराज स्वर्ग से जब आ रहे थे तो इंद्र ने क्या किया, अपने सेवकों से कहा कि सुनो जल्दी जल्दी सिंहासन को धो दो। आधे रास्ते आए थे, दशरथ जी तो याद आया कि मुझसे कैकेयी ने कहा था कि स्वर्ग का बड़ा सुंदर पुष्प है पारिजात, उसको लेकर के आइएगा। मैं भूल गया, चलो ज्यादा दूर नहीं आया हूँ, चल करके ले लूं। जब दोबारा दशरथ जी पहुंचे स्वर्ग में तो देखा कि सिंहासन को धोया जा रहा है। सेवकों से पूछा कि अरे ये सिंहासन तो साफ है, क्यों धोया जा रहा है? सेवकों को नहीं पता था कि ये दशरथ है। कहा कि अरे एक मृत्यु लोक का राजा है दशरथ, वो जब भी स्वर्ग में आता है और इस सिंहासन पर बैठ करके जाता है तो महाराज इंद्र का आदेश है कि सिंहासन को धो दिया जाए क्योंकि उसकी संतान नहीं है। बड़ा कष्ट हुआ दशरथ जी महाराज को। दशरथ जी ने कहा कि इंद्र तुझे इस बात का घमंड है कि तेरा एक बेटा जयंत है, मैं भी जब तक भगवंत को अपना बेटा नहीं बना लूंगा जीते जी स्वर्ग में कदम नहीं रखूंगा। और चले आए दशरथ जी महाराज। एक और कथा आती है कि एक बार दशरथ जी महाराज अपने पूरे राज दरबार में सिंहासन पे बैठे हुए थे तो कुटिया में अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा महाराज क्या हमारे महाराज को पुत्र नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने कहा देवी दशरथ जी को जिस दिन लालसा का जन्म हो जाएगा, उनके जीवन में जब लालसा आ जाएगी ना तो उसी दिन लाल जी भी आ जाएंगे। तो अगर लालसा तो पहले प्रकट हो। अरुंधति मैया ने कहा यदि मैं लालसा प्रकट कर दी तो? कहा तो फिर मैं लाल जी को लाने में पूरा जोर लगा दूंगा। तब क्या था, अरुंधति मैया अपने छोटे से बेटे को लेकर राज दरबार में गई। दशरथ जी ने देखा कई लोग बच्चों के बड़े प्रेमी होते हैं, जैसे अश्विनी भैया है, बहुत प्रेमी है बच्चों के। तो कई लोग बच्चों के इतने प्रेमी होते हैं कि बस उनको बच्चा दिख जाए और किसी के बच्चे को खिलाने लगते हैं, दुलार करने लगते हैं, प्रेम लुटाने लगते हैं। तो तुरंत दशरथ जी ने देखा और ये गोद में ले लिया, खिलाने लगे। अरुंधति जी ने क्या किया, दशरथ जी की नजरों को बचाते हुए उस बच्चे को छिकोट दिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी ने कहा अरे ये बच्चा रो क्यों रहा है, चुप क्यों नहीं हो रहा? अरुंधति मैया ने कहा कि महाराज मेरा बच्चा रोकर के कह रहा है कि मेरे पिता तो आपकी पुरोहिती कर रहे हैं, मैं बड़ा होकर के किसकी पुरोहिती करूंगा, इसलिए मेरा बच्चा रोकर के आपको ये बता रहा है। दशरथ जी को इतना कष्ट हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो जब चौथा फन लगा तो दशरथ जी महाराज को एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। ध्यान दीजिएगा, मानस कहता है कि यदि जीवन में बहुत कष्ट हो, अपार दुख हो ना, तो आप दुनिया वालों से कभी मत कहिएगा। क्यों? ये दुनिया वाले तो आपके मुंह पे कहेंगे ओ हो बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ, लेकिन पीठ पीछे कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, इसी लायक था ये।
वो आपके दुख में दुखी नहीं होंगे, वो आपके दुख से प्रसन्न होंगे। और आपके जीवन में कोई सुख आ जाए तो सुख भी मत बताइएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके सुख से प्रसन्न नहीं, अपितु इनके मन में जलन पैदा हो जाएगी। ना ज्यादा समाज को सुख बताइएगा और ना समाज को पूरा दुख बताइएगा, दोनों का ये लाभ उठाते हैं। तो सज्जनों, जीवन में संकट आए तो फिर किससे कहे? बोले या तो संत से कहे या तो भगवंत से कहे, या तो किसी योग्य संत को बताएं या तो भगवान को बताएं, और किसी को हम अपना दुख और सुख ना बताएं। दशरथ जी महाराज कहाँ गए? बोले गुरु गृह गयबु तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु के यहाँ गए और जाके कहा महाराज आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक बात का दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा संतान हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि धरहु धीर हुई हे सुतचारी। हे राजन, धैर्य धारण करो, एक बेटे के लिए रो रहे हो ना, तुम्हें 4 बेटे होंगे। और कैसे होंगे? एक बार एक महानुभाव से हमने पूछा आपके कितने बेटे हैं? बोले 4। हमने कहा करते क्या है? बोले 2 अरेस्ट है, 2 फरार। बोले ऐसे बेटे नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन में जिनकी ख्याति होगी ऐसे आपके पुत्र होंगे। हर कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। हर कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे ये आर्गन बज रहा है ना, आप चाहें कि हम बढ़िया आर्गन बजा लें तो नहीं बजा सकते। कई लोग भोजन बनाने के बड़े विशेषज्ञ होते हैं, बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं। दूसरा व्यक्ति चाहे, आजकल समाज में कौन सी विडंबना चली है? बोले किरण जो है वो स्नेहा बनना चाहती है, स्नेहा जो है वो आरती बनना चाहती है, आरती जो है वो दीप शिखा बनना चाहती है। और इसके चक्कर में जो आपका टैलेंट है उसको आप गंवा देते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नाचता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है। भगवान हर व्यक्ति को एक अलग क्वालिटी देख के भेजते हैं। किसी को भगवान ने बहुत सुंदर पेंटिंग करने के लिए उसको कला दे दिया, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा भोजन बनाता है, कोई बहुत अच्छा खेलता है, कोई बहुत अच्छा उपचार कर लेता है, कोई बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर चला लेता है कि नहीं? तो सबको एक अलग क्वालिटी दिया है भगवान, इसलिए अपनी क्वालिटी से कभी मत हटिएगा। वशिष्ठ जी चाहते तो यज्ञ करवा सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि दशरथ जी के जो पुत्र होगा वो मेरे यज्ञ करवाने से नहीं होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को लेकर के आए और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया। यज्ञ हो रहा है ना, यहाँ यज्ञ से बड़े बड़े काम जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। यज्ञ में आप लोग कलश में देखिए कितनी माताओं ने भाग लिया था। तो जितनी माताओं ने भाग लिया था वो पूजा भी किया करिए, परिक्रमा भी किया करिए। नहीं दोष लगता है केवल कलश उठा लिए दिखाने के लिए, और उसके बाद ना पूजा करने आते हैं, ना फेरी लगाने आते हैं, ना उसमें भाग लेते हैं, तो दोष लगता है। इसीलिए इसका रोज पूजन होना चाहिए। श्रृंगी ऋषि को लेकर के श्रृंगी ऋषि ने क्या किया? यज्ञ करवाया। यज्ञ में आहुति डाला गया और आहुति डाला गया। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, क्या लेकर? चरु लेकर के। अच्छा, आप लोग को खीर बनाने आता है? खीर में क्या क्या पड़ता है? बोलिए। देखो उकातरी सौरभ क्या पड़ता है? तेज बोलिए। अच्छा, आप लोग थोड़ा तेज बोलिए, क्या क्या पड़ता है? आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। दूध, चावल, चीनी, इन 3 की तो प्रायोरिटी है, माने ये तो एकदम नेसेसरी है, ये तो चाहिए चाहिए। उसके बाद आप चाहे काजू बादाम डालिए, चाहे मेवा मिश्री कुछ भी डालिए, ये अलग बात है। 3 चीज की आवश्यकता होती है। अच्छा, दूध का कलर कैसा होता है? सफेद। चावल का, चीनी का, वो भी सफेद होता है। दूध क्या है? बोले दूध हमारे ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
चावल चावल लोग खेतों में मेहनत करके उपजाते हैं। चावल कर्म का प्रतीक है। कर्म कितना भी अच्छा हो, माने दूध वीआईपी क्वालिटी का हो, ऐसा नहीं कि हमारे बगल में एक माता जी दूध ली 1 पाव, जब वो गैस पे गरम करने गई तो देखी उसमें एक छोटी सी मछली तैर रही थी। अगले दिन ग्वाला से बोली कि भैया हम तुमसे कल 1 पाव दूध लिए थे, उसमें मछली तैर रही थी। बोला 1 पाव मछली दूध में मछली न तैरेगी, हाथी थोड़ी कूदेगा। माने ज्यादा खरीद लो तो हाथी भी कूद सकता है। ऐसे ऐसे दूध बेचने वाले भी समाज में हो गए भैया। दूध में जो पानी मिला मिला के अच्छा, हम ईमानदारी चाहते हैं पर दूसरों में स्वयं ईमानदारी नहीं दिखाए। हम चाहते हैं लोग सच बोले, अपने चाहे 50 बार झूठ बोल दे, लेकिन सामने वाले से सच की ही उम्मीद करते हैं। भले चोरी का माल रहेगा, लेकिन चोर भी बंटवारा करेगा तो कहेगा ईमानदारी से बांटना, है कि नहीं? दूसरों से हम चाहते हैं अच्छाई की अपेक्षा, स्वयं नहीं करेंगे। भजन पूजा पाठ हो तो दूसरों के लिए हो, अपने लिए नहीं। तो सजनों, बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया कि ज्ञान कितना भी अच्छा हो, चावल कितना भी बढ़िया डाल दीजिए, दूध कितना भी बढ़िया हो, लेकिन बताओ अगर चीनी नहीं पड़ेगा तो मिठास आएगा क्या? खीर में नहीं आएगा। चीनी क्या है? बोले भक्ति। भक्ति तो डालना ही पड़ेगा। ज्ञान कितना भी अच्छा हो, कर्म कितना भी अच्छा हो, लेकिन बिना भक्ति के जीवन में मिठास नहीं आ सकता है, क्योंकि भक्ति के ही बेटा है ज्ञान वैराग्य। अब सजनों, इस चरु को भी पकाना पड़ता है, तपाना पड़ता है अग्नि पर। तो हमको भी भगवान के प्रेम की विराग्नि में तपना पड़ेगा, तब जाकर के चरु बनेगा, खीर बनेगा। अच्छा, यज्ञ नारायण भगवान ने कहा यह हवि बाट देवु रिप जाई, जथा जोग जिहि भाग बनाई। इस चरु का अपनी पत्नियों में योग्यता अनुसार बंटवारा कर देना। तो दशरथ जी महाराज प्रणाम करके इस चरु को लेके गए और क्या किए? बोले अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। आधा भाग मैया कौशल्या को दे दिया। अब कितना बचा? बोले आधा। आधा का 2 भाग किया, 1 भाग कैकेयी अम्मा को दे दिया। अब बचा 1 भाग सुमित्रा जी को देना चाहिए। बोले इसका 2 भाग करके कौशल्या एक कैकेयी को देके कहा तुम दोनों दो। जब दोनों ने सुमित्रा जी को दिया तो कहा कि तुम दोनों रानियों ने मेरा अति सम्मान किया है, मैं भगवान से कहती हूँ इन प्रसादी चरु के बदले मुझे 2 पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे एक पुत्र को मैं कौशल्या मैया के पुत्र की सेवा में लगा दूं और दूसरे पुत्र को मैं कैकेयी मैया के पुत्र की सेवा में लगा दूं। यही विधि गर्भ सहित सब रानी। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हुई। ध्यान दीजिएगा माताओं, जब स्त्री गर्भवती हो तो उसको चाहिए कि भगवत गीता का पाठ करे, रामायण का पाठ करे, देवी भागवत का पाठ करे, क्योंकि उस समय स्त्री जो कुछ भी सोचती है, जो कुछ भी करती है, उसके गर्भस्थ शिशु पर वो प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा पेट में है और किसी पत्नी ने पति से उस समय खूब घमासान युद्ध किया है, तो होने वाला बेटा भी आतंकवाद फैला के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए माँ को चाहिए भगवत गीता का पाठ करे, रामायण। अच्छा, ये केवल माँ का दायित्व नहीं है, सास ससुर का भी दायित्व है। घर में देवर देवरानी जेठ जेठानी, घर के परिवार, सबका दायित्व बनता है कि अगर उनके घर में कोई स्त्री गर्भवती है तो उनको सुंदर वातावरण दिया जाए, उनको समय दिया जाए कि खूब तुम भगवान का नाम लो, खूब तुम भगवान का जाप करो, खूब तुम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, सुंदर कांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, देवी भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, खूब पढ़ो, भरपूर समय देना चाहिए। लेकिन प्रायः घरों में ऐसा होने लगता है कि उसी समय माताओं को ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगता है। अब बेचारी वो अस्वस्थ होती है, ज्यादा भोजन नहीं बना पाएंगी तो उस पर भी ताने। लेकिन ये सास का दायित्व बनता है, ये घर के श्रेष्ठ लोगों का दायित्व बनता है, वो आपके घर के कुल के संतति को जन्म देने वाली है। इसीलिए घर के लोगों को चाहिए कि सुंदर वातावरण दे, सब शांति से रहे, सब सद्भावना से रहे, सब प्रेम से रहे। और स्त्री को भी चाहिए भरपूर प्रयास करना चाहिए कि वो स्वयं भी प्रसन्न रहे और सबको प्रसन्न रखे। क्यों?
आप मानसिक तनाव में रहोगी ना तो वो बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। आप अगर बच्चा घर में है और रोती हो ना तो होने वाला बच्चा भी एकदम रोना ही होगा, रोते ही रहेगा। हम लोग कहते हैं पता नहीं क्यों रोते ही रहता है, दिन भर रोता है। उस समय जरूर आपने भी रोया होगा। देखिएगा आप अपने एक बच्चे पे दूसरे बच्चे पे आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा क्या असर पड़ता है। इसीलिए माँ का दायित्व है। माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे, और माँ चाहे तो जेब कतरा चोर डाकू बना दे। कहते हैं न गृहं गृह में त्याहु गृहिणी गृह उच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहा गया है, गृह नहीं कहा गया है, अभी तो गृहिणी को ही गृह कहा गया है। एक सज्जन स्त्री आ जाए तो मिट्टी के मकान को भी स्वर्ग बना देगी, और एक दुष्टा आ जाए तो सुंदर मकान को भी नरक बना देगी। तो सज्जनों कहने का तात्पर्य है तीनों माताएं गर्भवती हुई, दिव्य उपासना करने लगी, और ऐसा उपासना किया, ऐसा पूजन किया कि धीरे धीरे अब समय नजदीक आने लगा। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सारे योग नक्षत्र ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गया, और चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। और कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान राम किस तिथि में आए? बोले नवमी तिथि, नवमी तिथि में आए। नौ का पहाड़ा याद है आपको? नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, एक 8 जोड़ेंगी तो कितना आएगा? जोड़ने को कह रहे हैं, घटाने को नहीं। कितना आएगा? 9, 9 3 27, 2 7 जोड़ेंगी तो कितना आएगा? 9। अब घर जाके जोड़िएगा, हम पहाड़ा पढ़ाने थोड़ी ना बैठे। नौमी तिथि, भगवान राम नौमी तिथि में आए। मधुमास, चैत्र वैशाख को कहते हैं मधुमास। मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष है? बोले शुक्ल पक्ष है। अभिजित हरिप्रीता, अभिजित मुहूर्त में, और मध्य दिवस, दिन के ठीक 12 बजे। अति शीत न घामा, ना तो शीतलहरी है ना ही धूप है। पावन काल लोक विश्रामा, बड़ा ही पावन समय चल रहा है। और देखिए हमारा तो नव वर्ष भी इसी समय से प्रारंभ होता है कि नहीं? कब पता चलता है कि नव वर्ष आ गया? बोले जब वृक्ष के पुराने पत्ते झड़ के नए पत्ते आने लगे, और सरकार का लेखा जोखा भी इसी महीने में होता है कि नहीं? और बोले जब हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है तो प्रकृति एकदम नई हो जाती है। घर की दहलीज पे माता लिपाई पुताई करके, पहले तो लीपा जाता था, लिपाई करके बढ़िया रंगोली बना देती थी। दिव्य माँ भगवती की आराधना होने लगती थी। लोग उपासना करके, भक्ति करके, पूजा पाठ करके अपने नए वर्ष को प्रारंभ करते हैं। आजकल लोग नया वर्ष वही 1 जनवरी को मनाते हैं, रजाई में लुकाए रहेंगे, मोबाइल से भेजेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठिठुरे रहेंगे, ना नहाने को मन करता है, ना उस समय पूजा पाठ इनको करने को मन कर, लेकिन वही हैप्पी न्यू ईयर मान लिया। हमारा नव वर्ष यही चैत्र शुक्ल, यही माना जाता है। तो सज्जनों, बड़ा सुंदर वर्णन किया कि पावन काल है, लोगों के आराम करने का समय है। उसी समय भगवान जो है वो चतुर्भुज रूप धारण करके सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत हस्रम सरसी रुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रिमम
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। आपने शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्री राम आज कौशल्या जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए राजा राम सरकार की जय जैसे हो। कौशल्या मैया ने देखा तो हाथ जोड़ के बोल उठी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा घनश्यामा विजवायुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहती कर जोरी हस्ती तोरी की विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करला सुख सागर सब गुण आगर गावै सुख संता। सोमम हित लागे जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। राजत जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। कही कथा सुहाए मात बुझाए जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोवती बोली सजहु काफी रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा। तेन परहि भव रूपा। तेन परहि भव कोपा। तेन परहि भव कोपा। तेन परहि भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जैसे ही भगवान शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, कौशल्या मैया ने तो हाथ जोड़ लिया। आनंद का ठिकाना नहीं है। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। हे प्रभु, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि सबका उरवासी मेरा उदरवासी कैसे हो गया, वो मेरा बेटा कैसे बन गया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। राम जी ने कहा, माँ कहीं बेटे की स्तुति करती है क्या? अरे माँ तो बेटे को लाड लड़ाती है, प्रेम करती है, दूध पिलाती है, गोद में खिलाती है। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा बन के आए होते तब ना गोद में खिलाती, दूध पिलाती। आप तो पिताजी बन करके आए हो, 4 हाथ का कहीं बेटा होता है क्या? अब बच्चा जन्म लेते हैं तो लाठी डंडा लेके पैदा नहीं होते हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म ये सब क्यों? राम जी ने कहा, हमको बच्चा बनने आता ही नहीं, आप बताओ तो मैं बन जाऊं। तो कौशल्या अम्मा ने कहा कि एक काम करो, पहले तो छोटे बन जाओ। राम जी छोटे बन गए। अब कहा, ये 2 हाथ हटाओ, दुनिया वालों को पता चलेगा कि 4 हाथ का बेटा हुआ है, भीड़ लग जाएगी। ये भैया 4 हाथ का लड़का हो गया, 4 हाथ का, 2 हाथ ही करो। राम जी 2 हाथ कर लिए। अब बोले, अब रोना शुरू करो। कहा कि अरे अच्छा भला तो हंस रहा हूँ, रोना क्यों? कहा देखो, बच्चा जन्म लेते ही स्वभावतः रोता है, और न रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं। बच्चा जन्म लेते ना रोए तो डॉक्टर मार मार के रुलाता है, अब फिर भी ना रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं कि रो क्यों नहीं रहा है। तो जैसे ही सुना राम जी ने, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। बोले, यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा। हम लोग को भगवान ने अवतार लेके यही दिखाया कि मेरे चरित्र को गाने से क्या होगा। बोले, वो कभी भवसागर के कूप में नहीं पड़ेगा,
और सजनों राम जी जैसे ही छोटे बने और रोना शुरू किए, दासी दौड़ी दौड़ी आई कौशल्या मैया के पास, ने झीनी सी चदरिया हटाई, छोटे से नन्हे राजकुमार को देखा, दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ के पास गई। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे किस बात की बधाई, क्या हुआ? दासी ने कहा कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, बुढ़ापे का शरीर कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए भैया। कहा पहले बताओ क्या दोगे? दशरथ महाराज ने कहा ये ले तिजोरी की चाबी, जो लेना होगा ले लेना, जल्दी बता क्या हुआ? कहा हुआ क्या? जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे इतने वर्षों से, जो ब्राह्मण जी माए, जो यज्ञ कराए, जो अनुष्ठान किए, जो पुलश्चरण किए, आज आपके यहाँ कौशल्या मैया ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि बेटा हुआ है तो सजनों आनंद में डूब गए। तब तक एक और दासी दौड़ी दौड़ी है, महाराज बधाई हो, बधाई हो। अरे किस बात की बधाई? कैकेयी मैया ने भी एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है, बड़े लाला की तरह ही लग रहे हैं। अब तो दशरथ जी और आनंदित हो गए। कुछ देर बाद एक और दासी दौड़ी दौड़ी है, महाराज बधाई हो। कौशल्या ने एक, कैकेयी ने एक, पर सुमित्रा जी ने तो दो दो लाल जी को जन्म दिया है। दशरथ जी ने जैसे ही सुना, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। आज दशरथ जी महाराज परम आनंद में डूब गए। आपको पता है पिता किस दिन खुश होता है? बोले जिस दिन उसके घर में बेटे का जन्म होता है। माँ उस दिन उतनी खुश नहीं होती जिस दिन बेटे का जन्म होता है। उस दिन सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता है तो वो पिता खुश होता है। माँ किस दिन खुश होती है? बोले माँ उस दिन सबसे ज्यादा खुश होती है जिस दिन वो बेटे का विवाह करती है और बहू को घर में उतारती है। माँ सबसे ज्यादा उस दिन प्रसन्न होती है। ये अलग बात है कि बहू के आने के बाद 36 का आंकड़ा लगा, लेकिन माँ सबसे ज्यादा उसी दिन प्रसन्न होती है जिस दिन बहू घर में उतारती है। आज सजनों दशरथ जी महाराज बाजा बजाने वालों के पास गए, कहा बुलाई बजावहु बाजा। अरे भैया चलो, जिस पुत्र के जन्म लेने पे जो बाजा बजाया जाता है वही बाजा चल करके आज हमारे दरवाजे पे बजाओ। इस आवाज को सुनने के लिए, इस सोहर को सुनने के लिए मैं इतने दिनों से बड़ा ही प्रयास कर रहा था। अब सजनों जितने बाजा बजाने वाले थे, अवधवासी थे, उनको पता चला कि दशरथ जी को 4-4 बेटा हुआ है। सब आज बधाइयां ले लेके दशरथ जी महाराज के दरवाजे पे आ गए। आज राम जी का प्राकट्य हुआ है तो आप लोग को भी बधाई देना पड़ेगा। और बधाई तो देना है, नाचना भी है, गाना भी है कि प्रगटे है चारों भैया, मधुरी बातें भैया, प्रगटे है चारों भैया, मधुरी बातें भैया, प्रगटे है चारों भैया, मधुरी बातें भैया, प्रगटे है चारों भैया, में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं जय हो, जय हो। गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, बाज रही सहनैया अवध में, बाज रही सहनैया अवध में, बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया, अवध में बाजे
बधैया। राजा राम सरकार की राम जी का प्राकट्य हो रहा है। आप अपनी बधाई लुटाइए और भाव लगाइए और अपने हाथों को उठाइए। जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलती है, जगमग जगमग दिया जलते हैं। देखिए आज राम जी का बधाई है और राम जी का जन्म हो रहा है, तो आप लोग भी बधाई गाएंगे और नाचेंगे भी। जितने लोग को नाचने आता है वो नाचिए भी। आता है कि नहीं आप लोग को? आता है तो खड़े हो जाइए। जिनको नाचने आता हो वो खड़े हो जाए और जिनको नहीं आता हो भाई बैठे बैठे ही ताली बजाए। हो जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं। झिलमिला जय हो, जय हो। भगते हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। भगते हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। ताल घट बाजे, आज मृदंग ताल घट बाजे, ताल घट बाजे, ताल ढक बाजे, ताल घट बाजे, नाचत जय हो, जय हो। बधाई केवल एक लोग को नहीं दिया जाता। आज जो कलाकार लोग गा रहे हैं तो राम जी का जन्म आपके पहाड़पुर मठ में हुआ है, तो बधाई सबको दिया जाता है। आज सबको बधाई मिलना चाहिए, तो आप माताएं सबको बधाई दीजिए, लुटाइए। कोई किसी को दे दीजिए, कोई किसी को। सभी भाव से प्रगटे है
लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे रुपया अवध में। जय हो कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया ओ मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती बाबा लुटावे रुपया अवध में बधैया। बाबा लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया रखते हैं चारों रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सभी ताली में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जय हो रखते हैं चारों भैया अवधिया के बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया बोलिए राजा राम सरकार की जय हो चारों भैया की जय हो आनंद लुटाया गया। पूरी दुनिया नाच रही है, गा रही है, पर एक देवता है जो रो रहे हैं। कौन? बोले चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य से कह रहा है भैया जरा आगे बढ़ो ना, हम भी राघव लला के दर्शन कर ले। तो सूर्य ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले राम जी जो है वो सूर्यवंश में आए हैं, तो मैं तो बिल्कुल पीछे जाने वाला नहीं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। एक महीने का दिन बना रहा, रात हुई ही नहीं। क्यों? सुख का समय कितना जल्दी बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता, और दुख का समय हो तो बिताए नहीं बीतता है। एक महीने तक दिन बना रहा, किसी को पता ही नहीं चला। चंद्रमा रो रहे थे। भगवान ने चंद्रमा से कहा चंद्रमा तू क्यों रो रहा है? चंद्रमा ने कहा प्रभु सूर्य वंश में आए हो, ये सूर्य पीछे ही नहीं खिसकता कि मैं आपका दर्शन पाऊं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, रामावतार में मैं सूर्य वंश में आया हूँ और कृष्णावतार में मैं चंद्रवंश में आऊंगा। इसने कहा प्रभु अब एक युग का कौन इंतजार करे, अभी कुछ मिलेगा कि नहीं? भगवान ने कहा जा, जो कोई भी मेरा नाम लेगा मेरे नाम के साथ तेरा नाम अवश्य लेगा। इसीलिए राम जी के साथ उनका नाम लग गया चंद्रमा का। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र, खुश हो गया चंद्रमा, चलो भाई कुछ भी तो मिला। तो सजनों इस प्रकार से खूब लुटा रहे हैं दशरथ जी महाराज, सोना चांदी हीरा मोती। अरे भाई बुढ़ापे में बैठा हुआ है, तो आज पूरा भंडार ही खोल दिया है। आने वाले जितने आ रहे हैं सबको दशरथ जी महाराज लुटाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ए मैया किसी और से समन्वय से आके इधर है मैया। समन्वय खड़ी होके 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया, अब 200 के फुटकर लेवे के बाद समझा इनके का हुई।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। किनारे आ जाइए, जिनको खुला चाहिए वो नीचे से ही ले लिया करिए। बोलिए राजा राम सरकार की। मैया या तो किनारे आ जाइए या तो नीचे चले जाइए, वो लाइव चल रहा है ना, आप लोग से ढक जा रहा है। आइए एक और बधाई गाते हैं। सारे अवधवासी क्या गा रहे हैं कि बाजत आनंद बधैया रामा, बाजत आनंद। आज हमने कहा था कि माताएं मिठाई लेके आएंगी, और भैया माताओं ने इतना मिठाई यहाँ ला दिया है कि हमें लग रहा है कि दो दो भी बांटा जाए तो कम नहीं पड़ेगा। वस्तुतः आप लोग का प्रेम है ये, सभी हमारे साथ भाव से गाएंगी, क्योंकि आज समय बहुत कम मिला है। अभी हमको विराम भी देना है, आरती भी कराना है। कहा गया 9 बजे ही बंद कर दीजिएगा, क्योंकि लीला भी है। तो हम लोग को तो भाई जितना मिल जाए उतना ही ठीक है। सभी भाव से गाएंगे। अरे बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया। 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 अवध नगरिया हो रामा, अवध नगरिया। नगरिया हो रामा, अवध नगरिया। अवध नगरिया हो रामा, अवध नगरिया। अवध नगरिया हो रामा, अवध नगरिया। बाजत आनंद बधैया 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 हो रामा, अवध नगरिया। बहुत दिन की आस मनन को। बहुत दिनन की आस मनन को। ए भैया आप लोग थक गई क्या? भाई मुठिया बंद करके एकदम बुझा था कि अब टेंशने हो गए भाई लोग के। अरे राम जी प्रकट होके आए हैं, तो हाथों को उठाइए, बढ़िया गाइए, नाचिए, आनंद लीजिए। सभी हाथों को उठा लीजिए। आप लोग को अलग से गाना पड़ेगा, आप लोग उठा लीजिए। आप लोगों में से किसी को आता है कि नहीं नाचने? आता है तो खड़े हो जाए, काहे अवेले लजा रहे थे। सभी हाथ उठा के बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया। बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया। प्रकट भई महाराज महल में। प्रकट भये महाराज महल में। प्रकट भई महाराज महल में। प्रकट भये महाराज महल में। भुवन के सुख दैया हो रामा, अवध नगरिया। भुवन के सुख दैया हो रामा, अवध नगरिया। आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया। बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया। कोई नाचत कोई गावत हिल मिले। 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 गलो गलो
आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया। बाजता आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया। अवध नगरिया। अवध नगरिया। अवध नगरिया। बोलिए राजा राम सरकार की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चारों भैयाओं की जय हो। इस प्रकार से आनंद मनाया गया, खूब लुटाया गया। कितना लुटाया? जैसे नंद बाबा ने लुटाया था। बोले नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरू की हूँ मति भूरी देखत मोही लुटाय दियो ना बची बछिया छछिया ना की छोरी। इतना लुटाया दशरथ जी महाराज ने, पर जिन्होंने पाया उन्होंने भी रखा नहीं। वो भी वही लुटा लुटा करके जा रहे, सबको सब अपने से छोटे लोगों को देते जा रहे हैं। और सजनों इतना आनंद आया। और कल जो है हम लोग 2 घंटे की कथा है, तो 2 घंटे की कथा में जब हम बैठ जाते हैं तब आप लोग धीरे धीरे आना शुरू करती हैं। तो हमको भी कथा में थोड़ा सा कीर्तन कराना पड़ता है कि आप लोग आ जाएं तो फिर हम शुरू करें। तो आप लोग समय से आ जाइए, ठीक 7 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाइए, ताकि 2 घंटे बढ़िया कथा सुनिए और उसके बाद फिर लीला देखिए। तो कल जो है हम लोग भगवान श्री राम का बाल चरित और प्रयास करेंगे कि पुष्प वाटिका तक हम लोग पहुंच जाए। परसों राम जी का विवाह होगा, तो विवाह में हम कमेटी के लोगों से आग्रह करेंगे या तो हमारी कथा 6 बजे से रख दीजिए या तो फिर हमारी कथा 9:30 बजे तक रख दीजिए। 2 घंटे की कथा में भैया ना इधर के हुए ना उधर के हुए, जैसे स्पीड पकड़ता है तो फिर कहाँ हो पाएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग, वैसे तो हमको जितना मिल जाए उतना अच्छा है। अब आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाए, आरती करके फिर बैठ जाइएगा और कमेटी के लोगों से आग्रह है कि प्रसाद थोड़ा पहुंचवा दीजिएगा आप लोगों तक।